Welcome back to my channel after a long time as I was not well on those days, so उसके लिए मुझे माफ़ करना। लेकिन आज हम जो दीपिका के जो एक्चुअली मैंने बहुत सारे लोगों के जो व्लॉग्स हैं ना वो छोड़ दिए, छूट गए मुझसे। राखी का था या जिसका भी था, इसके दीपिका के बर्थडे का था। बट एज़ यूजुअल इनका तो बर्थडे इसका वही होता है ना, एक पीस लेके सबको खिलाते रहो झूठा झूठा। और फिर उसके बाद जी किसी फाइव स्टार होटल में डिनर करने चले गए। मतलब कुछ नया तो होता नहीं है, तो एज़ यूजुअल उसका भी वैसा ही था। सो कुछ नया तो होता ही नहीं है, बस वही सब था। हाँ, इस बार शोएब ने उसको ज्वेलरी लेकर दी थी, अब उसने लेकर दी थी, उसने ली थी पता नहीं है, वो तो हमें भी नहीं पता। एंड उसके बाद हाँ, मुझे एक और बात ज़रूर बोलनी थी कि वैसे तो ये दे आर वेरी रिग्रेसिव कि जी हम दिवाली नहीं मनाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम हिंदू त्यौहार नहीं मनाएंगे। बट पिछली बार याद है ना कि सबा ने जन्माष्टमी का भी कितना मजाक उड़ाया था। और मतलब मुझे नहीं समझ में आता फिर ये रक्षाबंधन किस लिए बनाती है। रक्षाबंधन तो मेरे ख्याल से सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार होता है। मतलब मैं नहीं कह रही हूँ ये, मतलब हमारा जो हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार, हमारा जो रिचुअल्स है वो कह रही हैं कि जो रक्षाबंधन होता है वो होता है सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार। तो ये किस हिसाब से मना रहे हैं, मतलब जिसमें भी पैसा लेना देना हो, गिफ्टिंग विफ्टिंग हो, एक व्लॉगिंग के चक्कर में तुम रक्षाबंधन भी मनाओगे। लेकिन एक दिवाली भी तुमसे ठीक से नहीं मनाई जाती। दिवाली में भी नॉनवेज बनाया जाता है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा मतलब ना फेस्टिवल्स को भी किस हिसाब से अपने ब्लॉगिंग में यूज़ करते हैं, किस हिसाब से क्या करते हैं। सो अभी तो मैंने खैर सबा का बस हल्का हल्का वही देखा है कि उसका बेटा बीमार है। तो सारा दिन इतने छोटे बच्चे को ले लेके घूमेगी तो यही होगा ना। इतना छोटा बच्चा है यार, 6 महीने तक माँ और बच्चा बाहर निकलते नहीं है और इसके पैर घर में टिक नहीं रहे हैं। इसको मॉलों में घूमना है, शॉपिंग करनी है, पता नहीं क्या ऑब्सेशन है उस औरत को, तो बिल्कुल समझ नहीं आता मुझे। चलो आज तो मैं अभी उस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, उस बारे में मैं एक अलग पॉडकास्ट बनाऊँगी, आज शाम को ही बना दूँगी। अभी मैं बात करूँगी दीपिका के बारे में। दीपिका ने जो अपना DKI लेवल जो है उसको दोबारा से लॉन्च किया है, दोबारा से उसने वापस लाया है उसको। और उसने खुद ही कुछ आजकल अपने व्लॉग में अपने सूट्स वगैरह दिखा देती है। तो लहरिया वाला एक सूट दिखाया है उसने, और कुछ एक आधा और दिखाया है। सो मतलब ऑब्वियसली इनकी पता नहीं ऐसे सूट कौन पहनता है, मतलब ऑफिस में भी जिस हिसाब से उसने बनाए हुए हैं, मतलब इतनी ज़्यादा लेस हम लेस ही लगा रखी है सिर्फ। कौन ऑफिस में भी नहीं, मैं मतलब मैं भी नहीं पहनूंगी ऑफिस में इतना लेस वाला। हाँ, उसका लहरिया वाला अच्छा था, बट क्योंकि वो कोटा डोरिया है तो कोटा डोरिया मैं भी बता दूं दीपिका को कि हर बंदा नहीं पहन पाता है। कोटा डोरिया भी सिर्फ पतला बंदा ही पहन पाता है। उसने खुद देख लो, नयनदीप के पॉडकास्ट में पहना है, वीडियो में पहना हुआ है, और वो खुद कितनी मोटी लग रही है जबकि वो पतली है। तो जो थोड़ी सी भी हैवी लेडीज होंगी वो कोटा डोरिया जो है उसको वो अवॉइड ही करेंगी। सो कोटा डोरिया इज़ नॉट अ ऑप्शन फॉर एवरी वन एक्चुअली। कोई फॉल वॉल नहीं करता है वो कपड़ा, मैं बता दूं। जबकि इसको अच्छे अच्छे कपड़े लेने चाहिए। अब मार्केट में इतने अच्छे आजकल हर तरीके का कपड़ा है। साटन वाला है, साटन का नहीं, मतलब आजकल तो मसलिन कपड़ा इतना अच्छा है जो कि फॉल करता है सब कुछ। मतलब इतना अच्छा है, कॉट सेट्स वगैरह पे ध्यान देना चाहिए रादर देन ये। आजकल तो कपड़ों पे इतना अच्छा काम हो रखा होता है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ बनाना है और बस बना के उसको डिस्प्ले में अच्छे से उसको बनाना है और अच्छे से डिस्प्ले में उसको लगा देना है। बट वही है ना, अब डिज़ाइनिंग का कुछ उसको देखो, अपने लिए आप डिज़ाइनिंग करो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए कर रहे हो या अगर आप बुटीक खोल रहे हो तो उसके लिए आपको हर तरीके की लेडीज़ के बारे में ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। हर तरीके की लेडीज़, क्योंकि आपको मतलब आपने अगर हर बंदे को ही इस पे अप्रोच करना है कि जी हाँ आप मेरे इससे ख़रीदो, ऑनलाइन ख़रीदो, तो आपको हर तरीके की लेडीज़, चाहे वो हाउसवाइफ है, वर्किंग है, चाहे वो मोटी है, पतली है, उम्र में बड़ी है, छोटी है, मिडिल मिडिल उसकी है, एज की है किसी, उसको हर एज हर कैटेगरी को ध्यान में रख के ही बनाना पड़ेगा। आप सिर्फ एक
सिर्फ पतले लोगों के लिए सूट बनाना है तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो ब्रांड ज़्यादा चल पाता है जो सिर्फ पतले लोगों को ही कंसिडर करता है। मतलब जैसे दिल्ली में तो बिल्कुल ही पतले लोगों के लिए सब कुछ होता है। मतलब हाँ नहीं जी, आपका साइज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सो मतलब मोटे लोगों को इस तरह से सुनने मिलता है यहाँ पे। बॉम्बे में फिर भी थोड़े प्लस साइज़ के लिए भी कपड़े मिलते हैं, तो इनको उसको ध्यान में रखते हुए कपड़े की सिलेक्शन उस हिसाब से करनी चाहिए। कोटा डोरिया सीरियसली नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर द सेम। और काफ़ी कुछ कपड़े और जैसे नेट वेट के कपड़े नहीं देखने चाहिए, वो भी मतलब रेगुलरली तो कोई भी नहीं पहनेगा उसको भी। जैसे कि अच्छा मल कॉटन आता है उसके कपड़े देखे, उसमें कुछ ज़्यादा लेसन लेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके प्रिंट ही अपने आप में ऐसे होते हैं कि आप उसको इतने अच्छे से बनवा लो तो वो वैसे ही इतने अच्छे लगते हैं। लखनवी इतना अच्छा आ रहा है, लखनवी ले लो। कुछ रेडीमेड मार्केट से उठा के उसको अपने इसमें डाल सकती है। कुछ ब्रांडिंग कर सकती है या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ऑर्डर दे सकती है, कुछ मतलब डिज़ाइंस वगैरह के करके उस हिसाब से रख सकती है। मतलब ये तो एक बहुत ही बेकार ऑप्शन है कि जी मैं खुद ही डिज़ाइन कर रही हूँ, मैं खुद ही लेस लगा रही हूँ। उसमें ऑब्वियसली इसका टाइम भी ज़्यादा जाएगा और इसकी जो मतलब जो लोगों के जो मतलब इसके कारीगर हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ही इसका वो जाएगा, क्या कहते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और लेबर बहुत लगेगी इसमें। और कब पहले कपड़ा लेने जाओ, फिर लेस लेने जाओ, फिर उसके बाद बनाओ। मतलब हाँ मुझे पता है ये शायद ऑर्डर आने पे ही शायद बनाती है, वो भी एक ऑप्शन सही है, बट पता नहीं मुझे तो ठीक नहीं लगा बिल्कुल भी। और इसकी कलेक्शन कुछ खास इतनी इतनी अमेजिंग भी नहीं है कि हम बोले हाँ किसी एक अच्छे बुटीक की है। अब जैसे कोटा डोरिया वाला सूट है उसने नयनदीप वाले पॉडकास्ट में पहले 5 महीने पहले भी पहना हुआ था, तो और इसमें अपने ब्लॉग में बता रही है कि ये न्यू है। तो आप सोच सकते हो जो 5-6 महीने पहले वो खुद पहन के बैठी हुई है वो न्यू कैसे हो गया, तो वो पुराना ही हुआ ना। तो नयनदीप वाले पॉडकास्ट में भी मैं बात करूँगी, अभी तो मैं इसके इसी ब्लॉग पे बात कर लूँ। अब जो गुलबहार क्लासिक था उसका जो बेसिक वाइट वाला कपड़ा था, वाइट वाला कलर बेस था जिसका, उसमें लेस की सीरियसली ज़रूरत नहीं थी। अननेसेसरी उसके कुर्ते पे अननेसेसरी लग रहा है कि उसने लेस ठोकी हुई है, बेफिजूल में चारों तरफ ठोक रखी है। अननेसेसरी लेस बेकार में, मतलब वो इतना बेकार लग रहा है। उसको अगर नॉर्मली एक तो ना इसको कोई बता दो कि प्लीज़ आजकल ना ऊपर से नीचे तक सेम कपड़े वाला वो जो आ नहीं जाते, 5 मीटर वाले कपड़े ले लेते हैं लोग और उसका ही सूट बना लेते हैं। नहीं चल रहा है आजकल भाई, फैशन में बिल्कुल भी नहीं है वो चीज़ कि ऊपर से नीचे तक प्रिंटेड। पता नहीं चल रहा चुन्नी कौन सी है, कुर्ता कौन सा है और पैंट कौन सी है। समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब अलग क्या है इसमें। सो कुछ तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। मतलब आजकल हाँ ठीक है, ऐसे जो कपड़े जो खरीदते हैं लोग आजकल कॉट सेट बनवा लेते हैं घर में पहनने के लिए। नी लेंथ तक कुर्ता हो गया और नीचे पैंट हो गई, अपना आराम से घर में बैठ के बनवा के पहने हुए बैठे हुए हैं पहन के। बट मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कोई प्रिंटेड कोई पहनता है जितना ये प्रिंटेड दिखा रही है। फिर उसके बाद पूरा पैंट भी वैसी है, चुन्नी भी वैसी है, कुर्ता भी वैसा ही है। सो समझ ही नहीं आ रहा है कि कुर्ता कहाँ से शुरू हो रहा है और पैंट कहाँ से शुरू हो रही है, चुन्नी कहाँ पे है। सो मेरे को थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अजीब सा, और ये एक किसी बुटीक की एक कलेक्शन है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब बुटीक में तो ज़्यादातर जैसे अच्छे पार्टी वेयर कपड़े होते हैं लोग क्यों खरीदते हैं। ऐसे सूट तो हम नॉर्मली बनवा लेते हैं अपने लिए और इससे बेटर बनवा लेते हैं। फिर उसके बाद लहरिया में एक येलो कलर दिखा रही है, येलो कलर तो हाँ अच्छा है, बट वही अगेन कोटा डोरिया इजी टू वेयर तो नहीं है कहीं से भी। कोटा डोरिया उसका बाद में संभाल भी बहुत है, मतलब मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है कोटा डोरिया की। सो मैं उस मटेरियल को तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इजी टू वेयर है। आप कंफर्टेबली उसको नहीं पहन सकते हो हर वक्त, एकदम ऐसे फूला फूला रहता है और एकदम उसको संभालना पड़ता है, लाने के बाद जो भी वो थोड़ा सा सी थ्रू हो जाता है। और आई डोंट नो, कोटा डोरिया तो मुझे ज़िंदगी में समझ नहीं आया कपड़ा। मैंने एक ही बार सूट खरीदा था, वो बनवाया भी नहीं था मैंने उसका, वो कपड़ा देख के। फिर उसके बाद ये पूरी डिटेलिंग देने के बाद इन लोगों ने
सारे सूट्स की डिटेल्स देने के बाद फिर इसकी मदर इन लॉ सितारा बेगम आ जाती है ऊपर अंकल जी को खाना खिलाने। तो वो कोई ब्रेसलेट शायद या तो ठीक होने दिया होगा, हाँ शायद दिया था ना इन्होंने जो बर्थडे पे आंटी जी को या एनिवर्सरी पे, तो वो शायद ठीक होने दिया हुआ था। तो उसको देख के चहक गई एकदम से आंटी जी। फिर उसके बाद मॉल आ जाती है एज़ यूजुअल, इनका तो जियो मॉल और सब कुछ यहाँ ही पे ही बस ज़िंदगी बसती है इनकी। बच्चे को कभी पार्क नहीं लेके जाना, कहीं नहीं लेके जाना, तो ऐसे कैसे बच्चा भी फिर सिर्फ मॉलों में खेलने वाला ही बनेगा इनका बच्चा। मतलब मैंने देखा बाकी और सेलिब्रिटीज़ अपने बच्चों को और जगहों पे लेके जाते हैं, बाहर अपने एरिया से कहीं बाहर लेके जा आउट ऑफ स्टेशन लेके जाते हैं। इवन मैंने देखा कितनी बार तो भारती के ब्लॉग में मैंने देखा है वो लोनावला लेके जा रही है बच्चे को अपने, खुश है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाय मेरा बच्चा है मैं इसको यहाँ ना लेके जाऊँ वहाँ ना लेके जाऊँ, सिर्फ मॉल्स में लेके जाऊँ, नहीं सब लेके जाते हैं। इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है अपने बच्चे को कहीं भी ले जाने के लिए, सिर्फ जियो मॉल ले जाती है। वहाँ पे एक फ्ली मार्केट लगी हुई थी। अच्छा एक और चीज़ मैंने ना, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि शोएब ना मतलब जहाँ पे भी थोड़ी सी इंग्लिश बोलनी हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बात करनी हो, वहाँ पे वो पीछे पीछे होता है, यही सबसे आगे रहती है। क्योंकि ऑब्वियसली उसको समझ तो आती नहीं है और पब्लिक स्पीकिंग में तो वैसे ही उसका हाथ टाइट है। मैं कहती हूँ तुम इंग्लिश में मत बोलो, तो हिंदी में भी ढंग से बात नहीं कर सकता है, मैं बता दूँ। वही मोदाहा और टपोरियों वाला लैंग्वेज है उसका। मतलब वो तो ना बहुत ही बेकार लगने लगा है मुझे अब। जाके जुड्डुओं की तरह से बैठ जाएगा, जैसे यही खुद ही घूम रही थी, बच्चे को भी यही घुमा रही थी सारी फ्ली मार्केट में। तो क्योंकि अब ये घुमाएगा तो फिर सबसे बात करनी पड़ती है, पूछना पड़ता है 10 चीज़ें 10 तरीके की चीज़ें। इसके लिए इससे अपने लिए जितना मर्जी बुलवा लो अपनी तारीफ़ों में, लेकिन बाहर निकल के इसका मुंह नहीं खुलता है बिल्कुल भी। अब मेरे को समझ नहीं आया हेयर कट तो क्या ही करवाया है इसने, बिल्कुल बेकार सा तो लग रहा है एकदम कुछ भी। ऐसे अभी भी बाल सारे फैले हुए हैं जैसे पहले फैले हुए थे। फिर बस छोटी छोटी चीज़ें खरीदी, छोटी छोटी चीज़ें खरीदी। मैं आपको जाके अब अपना अपना अगला व्लॉग इसी पे बनाऊंगी कि मैंने क्या खरीदा। यही है इनका, मतलब पहले जाओ शॉपिंग करो और फिर उसके बाद बोलेंगे हम ना आपको अपने अगले ब्लॉग में दिखाएंगे कि क्या लाए हैं, ताकि लोग इनके साथ बस बंधे रहे, एंगेजमेंट इनकी बनी रहे बस। क्या बता क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं कितनी शॉपिंग करनी है लाइफ में, मतलब क्या है लाइफ में सिवाय इसके और कुछ नहीं बचा। कहीं इन्वेस्ट कर दो, मतलब समझ नहीं आता। मास्क तो ऐसे निकाल के चढ़ा के चलते हैं जैसे पता नहीं लोग दूर से पहचान लेंगे सुपरस्टार आ रहे हैं। मुझे तो लगता है शोएब को पहचानता होगा सही में। दीपिका को तो फिर भी चलो लोग पहचानते होंगे, लेकिन शोएब को कोई नहीं पहचानता। देखा कैसे जुडो की तरह बैठा हुआ है मॉल में, उसके साथ खेल भी नहीं रहा, भाग भी नहीं रहा, जैसे हमेशा भागता रहता है गवारों की तरह से सब जगहों पे। अभी तो बैठा हुआ है एकदम ऐसे जुड्डू बन के पागल जैसा। बस फिर उसके लिए मॉल में आ गए, अब्बू के लिए कर लेंगे, अम्मा के लिए। तो इनके लिए ना इतना एम्फोसाइज क्यों करते हैं ये लोग, अब्बू अम्मी। अगर बच्चा मम्मी भी बोल रहा है मम्मा भी बोल रहा है तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना कोई इशू है। नहीं अम्मी बोलो अब्बा बोलो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल के एनवायरनमेंट में आजकल बच्चों में इतना ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए धर्म को लेके कि नहीं आपको यही बोलना। अरे मम्मी पापा बोलने से मतलब है ना यार, मम्मी पापा बोल लो। नहीं लेकिन पता नहीं अम्मी अब्बा बोलना ज़रूरी है। अम्मी को ये कर दो अम्मी को वो कर दो, चाहे वो मम्मा ही बोलता है फिर भी मम्मा ही बोलता है ना। बस क्या था उसके बाद हमने फिर कुछ फ्रेश में कुछ ख़रीदा, उसके बाद हम बस घर चले गए। क्या व्लॉग में था क्या इसकी, मेरे को तो समझ नहीं आया कि व्लॉग इतना बनाने की ज़रूरत क्या थी, जो कुछ था भी इसके व्लॉग में। फिर उसके बाद नयनदीप का मैंने देखा था, मतलब उसने ना जो 5 महीने पहले पॉडकास्ट बनाया था उसका आधा आधा पार्ट उसने करके किया था। मतलब थोड़ा सा पार्ट जो उसके घर का टूर था वो उसने अभी दिखाया है, कल परसों जो उसने है उसने डाला है। जो कि वो घर का टूर कम, मुझे तो वो ड्राइंग रूम का टूर लगा है सिर्फ। पूरे घर का टूर का मतलब ये है कि आप पूरे बेडरूम वगैरह दिखाओ, सब कुछ दिखाओ, कुछ नहीं दिखाया क्योंकि उसके घर में गंद इतना जमा हो रखा है। सिर्फ ड्राइंग रूम ही चमका रखा है उसने, तो वो वहीं पे घूम रहा था सिर्फ। और मतलब वो तो मुझे लगता है कि वो तो सिर्फ ना इन लोगों की चमचागिरी करता है और कुछ नहीं करता।
फिर उसमें हमने ये किया, मैंने ये घर तब लिया था जब ये ससुराल सिमरका कर रही थी। ऑब्वियसली इसके साथ लिविंग में आके रहना था इसको, लिविंग में रही है काफ़ी टाइम। और मतलब जब ये उसको इंटरव्यू दे रही है ना, उस टाइम पे काफ़ी बड़ी बड़ी अजीब सी लग रही है, बहुत ज़्यादा ना। मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब मैं मानती हूँ कि हाँ वो 40+ तो हो गई है, दिखना भी चाहिए, लेकिन ना बहुत ही अजीब सी दिख रही है। पता नहीं मेकअप ठीक से नहीं किया, पता नहीं क्यूटीज जाके फिर फ़ायदा क्या है इतने पैसे बर्बाद करने का, अगर तुम स्टिल वैसी, मतलब तुम अगर बेकार ही दिख रहे हो तो। फिर उसके बाद नयनदीप वही उसको हैम्पर्स दिए, पता नहीं कितने सारे तो गिफ्ट दे दिए उसको। फिर घर की तारीफ़ें कर रहा है, ये है वो है। मतलब उस पूरे कॉन्वर्सेशन में भी शोएब सामने नहीं आया, जबकि वो इशारा मारती रही कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब वो आता तो इंग्लिश में उसको भी बोलना पड़ता। दीपिका तो चलो इंग्लिश बोल लेती है, लेकिन शोएब का तो जरा इंग्लिश में हाथ टाइट है ना। अरे मैं कहती हूँ तुम इंग्लिश मत बोलो, लेकिन रिप्रेजेंट तो हो ना ठीक से, बात तो करो, मिल लो तो सही बंदे से। नहीं, लेकिन वो सब करना ही नहीं है ना, वो तो बस वो करने के लिए दीपिका है, वो तो दीपिका करती है। और फिर उसके बाद सोचो वो, मतलब पता नहीं, इतनी अच्छी एजुकेटेड लड़की है, उसको इतना बिल्कुल अपने कल्चर के हिसाब से उसको दबा रखा है। पता नहीं ये लोग कैसे उसको कंट्रोल में करके बैठे हुए हैं। बस एनीवेज चलो, वो तो जो अब आगे है सो देखा जाएगा। बाकी हाँ, नयनतारा वाला जो है ना, उसके पॉडकास्ट के बारे में, उसके पॉडकास्ट पे भी मैं एक ये अपना पॉडकास्ट ज़रूर बनाऊंगी, जो भी उसने बनाया है। उसका जो बड़ा वाला पार्ट है ना, जो 5 महीने पहले जो उसका आया था, उस पर ज़रूर मैं एक पॉडकास्ट बनाऊंगी और ज़रूर डालूंगी कि इसने क्या क्या बोला है, किस तरीके से बोला है। और उसमें उसने क्या क्या चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है, जो कि मतलब क्लियर हुई नहीं है। ठीक है ना। तो आई होप आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। थैंक यू।